जून 2015 में भारतीय सेना के लगभग 70 कमांडोज की एक टीम ने म्यांमार के जंगलों में एक सर्जिकल स्ट्राइक चलाया था। 40 मिनट के इस ऑपरेशन ने 38 खूंखार नागा आतंकवादियों को मार गिराया और 7 को घायल छोड़ा था। स्ट्राइक की यह योजना जून 4, 2015 के नागा आतंकवादियों के द्वारा मणिपुर के चंद्रेल क्षेत्र में 18 सैनिकों को घात लगाकर मार दिए जाने के कुछ ही घंटों के बाद बनाई गई थी। मई 2011 में यूएस स्पेशल फोर्सेस ने एबटाबाद पाकिस्तान में आईएसआई के एक सेफ हाउस पर आक्रमण किया, जहां ओसामा बिन लादेन छुपा हुआ था और आक्रमण में उसे मार डाला। नेपच्यून स्पीयर या जेरोनिमो के कोड के नाम से सीआईए के नेतृत्व में इस ऑपरेशन को यूएस नेवी सील्स के द्वारा चलाया गया था। इजराइल डिफेंस फोर्सेस के द्वारा युगांडा हवाई अड्डे पर प्रसिद्ध हॉस्टेज रेस्क्यू मिशन को इतिहास में सबसे क्लिनिकल सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में याद किया जाता है। जून 1976 में पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ पैलेस्टाइन के सदस्यों ने एयर फ्रांस के एक वायुयान को हाईजैक करके युगांडा के एंटबी हवाई अड्डे पर उतरने के लिए मजबूर किया। जब युगांडा के तत्कालीन तानाशाह ईदी अमीन ने बंधकों को छुड़ाने के लिए कोई भी प्रयास नहीं किया, तब आईडीएफ ने हस्तक्षेप करने की ठानी। यह स्ट्राइक 100 इजरायली कमांडोज के द्वारा किया गया था और इसकी समाप्ति पर सभी आतंकवादी मारे गए और 3 के अतिरिक्त सभी यात्रियों को छुड़ा लिया गया। 1961 में यूएस प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने सीआईए के नेतृत्व में बे ऑफ पिग्स से 1400 क्यूबन निर्वासितों के द्वारा क्यूबा पर आक्रमण का आदेश दिया था। फिदेल कास्त्रो की सरकार का तख्ता पलट करने के लिए सैनिक मिशन का असफल समापन हुआ, जिसमें 100 से अधिक सैनिक मारे गए और 1200 क्यूबन निर्वासित पकड़े गए। नवंबर 1979 में कुछ ईरानी विद्यार्थियों ने ईरान की राजधानी तेहरान के यूएस दूतावास से 53 अमेरिकियों को बंधक बना लिया था। तत्कालीन यूएस राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने एक गुप्त रेस्क्यू मिशन की पहल की, तथापि ऑपरेशन ईगल क्लॉ की समाप्ति अमेरिकियों के लिए पूर्ण विफलता में हुई। स्पेशल फोर्सेस की टुकड़ी बालू के तूफान में फंस गई थी। निकाले जाने के दौरान उन्हें आग का सामना करना पड़ा और दुर्घटना में एक हेलीकॉप्टर भी खोना पड़ा। अंत में 8 अमेरिकी सैनिक मारे गए और बंधकों में से किसी को भी छुड़ाया नहीं जा सका। कदाचित इस असफल सर्जिकल स्ट्राइक का मूल्य कार्टर को अपने राष्ट्रपति पद से चुकाना पड़ा था। 1989 में यूएस ने पनामा के तानाशाह मैनुएल नोरिएगा को पकड़ने के लिए एक स्पेशल मिशन की पहल की, जिसकी पराकाष्ठा एक नाटकीय अंत में हुई। यूएस नेवी सील्स ने नोरिएगा को एक रोमन कैथोलिक फैसिलिटी में घेर लिया था। गोलियों के भारी आदान प्रदान के बाद गन्स एंड रोजेस और क्लैश के गानों को ऊंची आवाज में बजाए जाने से तंग होकर नोरिएगा ने समर्पण कर दिया। 1993 में यूएस स्पेशल फोर्सेस का सोमाली वॉरलॉर्ड मोहम्मद फराह एदीद को बंदी बनाने के लिए मिशन पूरी तरह से विफल हो गया था, जब 2 यूएस ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर मार गिराए गए थे। इसमें 18 अमेरिकी सैनिक मारे गए तथा 70 से अधिक घायल हुए और एदीद को भाग निकलने का अवसर मिल गया। जहां यह ऑपरेशन असफल रहा था, आगे चलकर यह ब्लैक हॉक डाउन नामक लोकप्रिय बुक और मूवी बन गया। अप्रैल 2003 में अमेरिकी सैनिक जेसिका लिंच इराकी फोर्सेस को द्वारा पकड़ी गई, जब नासीरिया में एक आक्रमण में उनकी कॉन्वॉय को तहस नहस कर दिया गया था। 9 दिन बाद अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस ने एक अस्पताल पर आक्रमण किया, जहां उन्हें रखा गया था और उन्हें छुड़ा लिया। उन्हें वहां 8 यूएस सैनिकों की लाशें भी मिली। मार्च 2003 में 3 आतंकवादी संदिग्धों को पकड़ने के लिए सीआईए ने पाकिस्तान में एक सर्जिकल स्ट्राइक का नेतृत्व किया। आतंकवादी संदिग्धों में खालिद शेख मोहम्मद भी सम्मिलित था, जिसे 9/11 के मुख्य योजना निर्माताओं में से एक माना जाता है। स्ट्राइक रावलपिंडी में किया गया था और खालिद शेख मोहम्मद को पकड़कर पूछताछ के लिए गुंटानामो बे के डिटेंशन फैसिलिटी में ले जाया गया। जून 2006 में यूएस एयरफोर्स ने इराक में अलकायदा के मुख्य अबू मुसाब अल जरकावी के सेफ हाउस पर सर्जिकल स्ट्राइक चलाने के लिए लड़ाकू विमान भेजा था। 500 पाउंड के बमों के आक्रमण से जीवित बच निकलने के बाद अल जरकावी को यूएस सैनिकों के हाथों अपने अंत का सामना करना पड़ा था।